जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो 60 रुपये से सस्ता है। अभी थोड़े दिन पहले वो 45 रुपये तक नीचे था, कभी 30 रुपये के आसपास भी था। उसने ज़बरदस्त लोगों को पैसा बना के दिया है। अभी भी उम्मीद है आने वाले टाइम में वो भाग सकता है। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, अच्छे शेयर मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। जो भी शेयर आपको अच्छा लगे उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। चलिए फिर बता देता हूँ, रिकमेंडेशन किसी शेयर की नहीं है। बाय और सेल की रिकमेंडेशन, खरीदने बेचने की राय इस चैनल पे नहीं दी जाती है। जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। आपका ज्ञान बढ़ाया जाएगा। जब ज्ञान बढ़ेगा, मजबूती बढ़ेगी, तो आप खुद से ही एलिजिबल हो जाएंगे किसी शेयर को देखने में। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं JM फाइनेंशियल लिमिटेड बढ़िया मजा कर रहा है। देखिए, मौका भी मिल रहा है। अभी थोड़े दिन पहले 155 रुपये के आसपास, 160 रुपये के आसपास गया था। फिर नीचे की साइड में देखिए तेजी कितनी मारी थी। ऊपर देखिए आप, ये तारीख देखिए 9 जून को 155। फिर मौका आपको मिला 138 से। फिर देखिए इसने अच्छा पैसा आपको बना के दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 138 से भी कम पैसा नहीं होता है। ये देखेंगे आप तो 15% के रिटर्न होते हैं। तो भंडारा बट रहा है, लगातार इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको मिल रही है। और ये कंपनी दूसरी कंपनियों के टारगेट भी देती है, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल देता है। और मोतीलाल ओसवाल तो नहीं जाने कहाँ तक पहुँच गया था। ठीक है, तो ये कंपनी भी अपना नाम क्यों खराब करेगी। शायद लगता है कुछ अच्छा आगे आने वाले टाइम में कर सकती है। मार्केट कैप यहाँ पे देखेंगे 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी के फंडामेंटल भी ठीक है। तो अब देखना होगा आपको कि आगे कितना टारगेट आपको दे सकती है। फिलहाल रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप ये देखना चाहें कि जो नॉर्मली मार्केट के अंदर होता है, पिछला हाई तोड़ने वाला, स्टेबिलिटी के साथ अगर कोई शेयर ऊपर बढ़ रहा है तो शायद 170 रुपये तक पहुंच जाए। क्योंकि पहले इसने 168 रुपये, 95 रुपये के आसपास से इसने 168 रुपये ऊपर की साइड में मारा था। वहाँ से गिरता गिरता ये शेयर इतना नीचे गिरा, आप देख सकते हैं कितना नीचे गिरा, 89 रुपीज़ तक। और वहाँ से कितना पैसा बना के दे दिया नहीं मालूम है। देख लीजिए कितना पैसा बनता है स्टॉक मार्केट के अंदर। 81% के रिटर्न आपके बन चुके हैं। कब से लेकर 8 मार्च से लेकर 18 मार्च से लेकर 30 जून। ठीक है, तीसरा महीना होता है और ये छठा महीना होता है। कुछ समझ में आ रहा है जी? नहीं समझ में आ रहा है? समझने की कोशिश करेंगे तो तभी समझ में आएगा। देखिए कितना 80% कितना होता है, आप समझ रहे हैं। लेकिन उनका जिन्होंने SIP करी, जो SIP आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि SIP ऊपर भी हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती मेरा भाई? अगर आपको लग रहा है कि शेयर बहुत बढ़िया है, आपने अच्छी क्वालिटी वाला शेयर चूज़ किया है और वो काफ़ी ऊपर था, नीचे गिरा है और उसने भागना ही शुरू किया है, आपने बिल्कुल बॉटम पे खरीदा है तो भागना शुरू कर दिया, तो खरीदो वहाँ पर। अब इसी तरीके से होता है कि जैसे कि यहाँ पर आपने 158 पे देखा, शेयर गिरकर 140 पहुँच गया, आपको लगा कि और नीचे गिर गया है, तो आपने पहली किस्त डाली और आपको लगा कि गिर रहा है तो रुक जाइए थोड़ा। लग रहा और गिर रहा है, ठीक है, लग रहा बस हाँ रुक गया, बढ़ाइए किस्त। ये तरीका होता है कि किस्त में ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है कि आप हर महीने करेंगे। जब भी आपको लगे कि अच्छी खासी गिरावट हो गई है तब आप खरीदें। ठीक है, वो तो म्यूचुअल फंड के अंदर होता है, एक प्रकार से बाउंडेशन होती है कि हर महीने कटना ही कटना है किसी भाव पर। आप अपने से कोई शेयर खरीद रहे हैं तो आप SIP, जब भी कभी मैं वर्ड इस्तेमाल करूँ SIP का मतलब थोड़ा थोड़ा खरीदना, इंस्टॉलमेंट में खरीदना, बस ये है। ठीक है, चलिए। शेयर होगा पंजाब नेशनल बैंक, 30 रुपये के आसपास होता था 2020 के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 साल पहले का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे उठा के, 29-30 रुपये। और थोड़ा सा नीचे चले जाइए, 28 रुपये, 28-29 रुपये। देखिए कब से 2020 से लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 तक बहुत टाइम मिला। देखिए कितना टाइम आपको मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, इतना टूट जाते हैं लोग। ऊपर की साइड में होता था 100 रुपये के आसपास शेयर, नीचे 150 रुपये के आसपास नीचे गिर गया। आप ये देखिए ना कि इसके अंदर जो घोटाले हुए थे उनकी वजह से शेयर कितना ऊपर होता था। ये देखिए 264 रुपये। तो इसके अंदर है कैपेबिलिटी 264 रुपये आप जाने की। आप इस समय को देखिए ना, 2010 में इस कंपनी का कितना प्रॉफिट था या कितना रेवेन्यू था, आप देख लीजिए। देखिए ना, 2010 की बात ये है कि जब ये शेयर कितना ऊपर होता था, 254 रुपये के आसपास। तो 2010 में एक बार देख लीजिए ना कि इस कंपनी का कितना प्रॉफिट था, इस बैंक का मतलब। उसके बाद गिरावट होती चलेगी। ठीक है, जिस तरीके से गिरता है वैसे ही धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर बढ़ेगा, इसी तरीके से चलता है। गिरता भी तो इसी तरीके से ना, तेजी फिर गिरावट, फिर तेजी फिर गिरावट। समझ में आता है? चलिए, तो अभी फिलहाल की बात अगर करते हैं तो ऊपर से ये इसने जो हाई बनाया था अपना
128 रुपये के आसपास। 128 रुपये से गिरते गिरते पहुंच गया था नीचे 87 से इसने अभी जो पैसा बना के यहाँ पर दिया है, ये देखिए 28% का रिटर्न, फिर नीचे गिरावट हो गई। देखिए कितना पैसा यहाँ पर बना के दिया था 9 जून को, 112 रुपये। 112 से फिर नीचे गिर के पहुँच गया 102 रुपये। 102 रुपये से देखिए अभी भी अगर आप देखेंगे 102 रुपये की भी अगर कैलकुलेशन करते हैं तो आप पाएंगे कि कितना परसेंट के रिटर्न बन गए, 7% के। तो कितने समय से, 7 जून से लेकर 30 जून, यानी कि 23 दिन में 7% का रिटर्न। मतलब कि जो साल में बनते हैं, जो साल भर आप पैसा डाल के रखोगे बैंक के अंदर तब बनेंगे आपको। तो जब बड़ी बड़ी गिरावटें किसी अच्छे शेयर के अंदर होती है तो उसी तरीके से पैसा बनता। तो देख रहे हैं किस तरीके से इसके अंदर चाल चल रही है। ठीक है, मार्केट कैप देख लीजिए 1.27 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए मैं दिखाता हूँ 2010 के अंदर इस कंपनी का कितना प्रॉफिट था। 2014 का तो डेटा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है गूगल पे। फिलहाल यहाँ पर 2010 का डेटा तो देखने को नहीं मिला है। 2014 का यहाँ पर डेटा आप देख सकते हैं रेवेन्यू वाइज पूरे साल का 44,000 करोड़ का रेवेन्यू। उसके बाद 2015 में 48,000 करोड़ का। हिंट तो 2016 से दे रहा है देखिए। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 48,000 करोड़। 2019 में हुआ 52,000 करोड़, फिर 54,000 करोड़। फिर 2021 में इसने क्लियर कर दिया कि शेयर ऊपर की तरफ भाग सकता है, 81,000 करोड़। थोड़ा सा गिरा, प्रेशर बना। उसके बाद 86,000 करोड़। ठीक है, उसके बाद 1,09,000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। उसके बाद 1,24,000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। तो 2014 में था 44,000 करोड़ का और आज की डेट में 1,24,000 करोड़ का। आने वाले टाइम में हो सकता है कि 1,44,000 करोड़ का हो जाए। जी क्या करें, देखिए भाई करना क्या है। आप तो ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं ही बताऊं यहाँ पर कितना जाएगा कितना भागेगा। खुद से आप अनुमान लगाइए ना, थोड़ा सा खुद से रिसर्च करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस जनरेट आपके अंदर होगा। 2014 के अंदर 3,600 करोड़ का प्रॉफिट था। कितना, 3,600 करोड़ का। आज की डेट में 18,000 करोड़ का है। 3,000 से कितना हो गया, 18,000। जी क्या करूं, सोचिए ना कि पहले कितने का था, 2,000 लगभग 250 रुपए का शेयर था। आज की डेट में देखिए रेवेन्यू नेट प्रॉफिट सारा कुछ ओके जा रहा है। लगाइए दिमाग लगाइए। चलिए हम यहाँ पर इस चैनल पर देखने के लिए आए थे 60 रुपये से सस्ता वाला शेयर, वो आपने बताया नहीं, आप दूसरे ही शेयर बता रहे हैं। चलिए इस शेयर के बाद में वही बताने वाला हूँ आपको। देखिए यहाँ पर फेडरल बैंक की अगर बात करते हैं तो 212 रुपये का शेयर है। इस शेयर को भी नीचे की साइड में 120 और उससे पहले देखेंगे 60-65 रुपये से शेयर को कवर किया जा रहा है। ठीक है, लंबा समय लिया, बढ़िया पैसा बना के दे दिया है। जिसने 4-5 साल तक होल्ड किया है वो अच्छा पैसा यहाँ पर बना के चल रहा है। 53 रुपये से सीधा सीधा देखिए कितना गुना पैसा किया यहाँ पर। सबसे पहले देखेंगे 300% के रिटर्न यहाँ पर बना के दे दिए, ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बड़े प्यार के साथ 300% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं जिसने होल्ड किया है 4-5 साल। और 10 साल अगर आप होल्ड करोगे बैंक में तो आपको डबल पैसा मिलता है। यानी कि 54 रुपये का भाव पे अगर कोई चीज़ खरीदी है, 1 लाख का कुछ FD वगैरह करी है तो फिर 2 लाख रुपये आपको मिलेंगे 10 साल के बाद। ठीक है, 2020 में खरीदा है तो सीधा 2030 में कितने का मिलेगा, 2030 में मिलते। ठीक है, और यहाँ पर आपको तो ये जो दिया है 300% के रिटर्न, ये तो आपको मिलते लगभग 2050-40 में, 45-50 में मिलते 20-30 साल के बाद। जी स्टॉक मार्केट फिर तो बढ़िया है, सही समय पे खरीदना बढ़िया है। ठीक है, तो एक बार अगर तेजी बन जाए, एक बार पैसा बना के दे दे, तो कई बार आपको बताया मैंने कि अगर कोई शेयर एक बार पैसा बना के दे देता है, दोबारा भी बना के देता है, लेकिन उस पर नज़र बना के रखनी होती है। तो अच्छा पैसा इसने बना के दे दिया था, 213 रुपये तक चला गया था। फिर इसके अंदर गिरावट होती है, 176 तक नीचे पहुंच गया। कितना, 176, यहाँ पे देख सकते हैं 176 से आज की डेट में कितना पैसा नीचे से बना के इसने दे दिया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, 20% के रिटर्न आपको बना के दे दिए। ठीक है, पहले 300% के, फिर 20% के बना के दे दिए। और अभी तो देखिए गाड़ी ऊपर ही है, ऊपर की तरफ ही धीरे धीरे नीचे गिरता है, ऊपर बढ़ता है, जाता है। देखिए अगर आप 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए आ रहे हैं किसी शेयर को खरीदने के लिए, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और आप बहुत जल्दीबाजी में खरीद लेते हैं, बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं, तब भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको गिरावट पर ही खरीदना होता है। हर महीने के अंदर भी आपको गिरावट दिखाई देगी। 212 से देखिए फिर गिरावट आपको मिली 203, 203 से आज की डेट में देखिए 212 है। इस तरीके से पैसा बनता है जब शेयर अच्छा खासा पैसा बना के दे देता है। ठीक है, तो इसका मार्केट कैप और दूसरे बैंकों के अपेक्षा छोटा ही है, 52,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी है फिर दोबारा से कहाँ पर जाने की, अच्छे प्राइस पे जाने की। ध्यान लगाइए थोड़ा। चलिए फाइनली बात कर लेते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इस कंपनी के अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे, हिल जाएंगे आप, पूरी तरह से हिल जाएंगे। आप कहेंगे ये भी छिपा हुआ शेयर है, तो ध्यान थोड़ा सा लगाना होता है। 70 रुपये पे पहले कभी गया था,
ठीक है। सबसे पहले तो आप देखेंगे, थोड़ा सा आप देखना सीखिए, ये शेयर कितने का होता था। यहाँ पर देखिए 17 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये। 30 रुपये से पूरे मार्केट के अंदर तेजी होती है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर तेजी बनती है और ये मार देता है 70 रुपये। 70 रुपये से फिर दोबारा से इसके अंदर गिरावट होती है, ये पहुंच जाता है 45 रुपये। और 45 रुपये से बड़े शानदार तरीके से देखेंगे यहाँ पर 45-44 रुपये मारा, और इसने अभी जो हाई मारा था यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो कितना पैसा बना के दे दिया है, 26% के रिटर्न। ठीक है, 26% के रिटर्न। फिर एक महीने के अंदर फिर दोबारा से एक बार गिरावट इसके अंदर मिलती है, 53 रुपये पहुँच जाता है। आज की डेट में 57 रुपये है और 5% की तेजी है। तो आपको कहकर नहीं आएगी कि आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर तेजी बनेगी या किसी दूसरे शेयर के अंदर तेजी बनेगी। जब तेजी बनेगी तो बन जाएगी, आपको दिख जाएगी। आपका काम है होल्ड करना, समय देना, टाइम देना। जो टाइम दे रहा है उसको देख लीजिए कितना पैसा बन रहा है। अगर वो कुछ भी नहीं कर सकता है, बीच बीच में या शॉर्ट में जो पैसा बनता है उसको भी नहीं ले रहा है, कोई बात नहीं। एक लाइन में भी अगर छोड़ेगा, समय देगा तो उसका पैसा बन जाता है। SIP करना और टाइम देना, अगर ये किसी को आ गया तो वो पैसा बना के ले जाएगा। फंडामेंटल देखना चाहते हैं, चलिए पूरे साल के फंडामेंटल इसके मैं आपको दिखाता हूँ। नाराज हो जाएंगे, चलिए पहले क्वार्टरली फिर पूरे साल का, ताकि एक रिसर्च भी आपको मिल जाए। तो 2024 के अंदर 5400 करोड़ का रेवेन्यू था। थोड़ा सा ध्यान से देखा करें कि कौन सी चीज़ क्या बताई जा रही है और किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। उसके बाद 5800 करोड़, उसके बाद 6000 करोड़, 6300 करोड़, अभी देखेंगे 6700 करोड़। देखेंगे क्वार्टरली बेसिस पे परफॉर्मेंस दमदार है। चलिए अब देखेंगे प्रॉफिट। चलिए प्रॉफिट देखेंगे आप, आपका दिल खुश हो जाएगा। 1200 करोड़ से 1200, उसके बाद 1300, 1400 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1500 करोड़। 100 करोड़ का मूवमेंट ऊपर की साइड में हो रहा है। और क्या चाहिए आपको छोटे से शेयर के अंदर जिसका मार्केट कैप भी कम है। जी ग्रोस NPA बहुत ज़्यादा होगा, देख लीजिए आपके सामने है, घटा हुआ है 1.85 से कितना हो गया 1.74। और बात करें नेट NPA तो 0.18% हो गया। चलिए जी आगे कुछ गड़बड़ हो सकती है क्या, मालूम नहीं भाई, आगे कुछ गड़बड़ होगा क्या नहीं होगा वो आप देखिए उसको। ठीक है, आपके सामने करंट की परफॉर्मेंस सारी रख दी है, प्रीवियस सारी रख दी है, आगे क्या होगा आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता हूँ। ठीक है, पीछे की और करंट की परफॉर्मेंस देखने के बाद ही हिसाब लगा, कुछ तो देखोगे ना, फिर यही चीज़ें मिलेंगी और क्या मिलेगा आपको बताइए। यही सारी चीज़ें मिल सकती हैं। आगे आपको अपना खुद का रिस्क, आगे स्टॉक मार्केट में है तो रिस्क है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो 2020 के अंदर 11400 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 11800 करोड़, 13000 करोड़, उसके बाद 15000 करोड़, उसके बाद 20000 करोड़, उसके बाद 24000 करोड़। परफॉर्मेंस डाउन तो जा ही नहीं रही है, बढ़ रही है जी। फिर भी हमें विश्वास नहीं हो रहा तो भाई कुछ और काम कर लीजिए, छोड़ दीजिए स्टॉक मार्केट, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे नेट प्रॉफिट 571 करोड़ का, उसके बाद 1153 करोड़, उसके बाद 2600 करोड़, उसके बाद 4000 करोड़, उसके बाद 5500 करोड़। तो परफॉर्मेंस मुझे इस शेयर की एक नंबर की लगी है। जब ये 30 रुपये के आसपास था तब भी, जब ये बढ़ा तब भी, गिरा तब भी, परफॉर्मेंस में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। गिरावट तेजी ये चलती रहती है, बड़े प्लेयर का खेल रहता है, ध्यान लगा सकते हैं। चलिए शेयर है, इनके मार्केट कैप ऑलरेडी ज़्यादा ही हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर एक उम्मीद है आने वाले टाइम में पैसा बन सकता है, क्योंकि मार्केट कैप देखेंगे 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। अब ये शेयर देखिए 500 रुपये तक भी ऊपर गया था, उससे पहले भी 100 रुपये के आसपास ये शेयर बताया था, 500 रुपये तक पहुंच गया, एक शेयर के बदले में 5 शेयर दिए। उसके बाद एडजस्ट होकर ये शेयर कितना पहुंच गया, नीचे के साइड में 100 रुपये। उसके बाद से फिर इसके अंदर गिरावट होती है, देखिए गिरावट कहाँ तक पहुँच जाती है इसके अंदर, 81 रुपये तक। 81 रुपये से फिर इसके अंदर तेजी बनती है, बड़े प्यार के साथ इसने कितना पैसा बना के दे दिया, 43% का रिटर्न। कितने, 43% का रिटर्न। ठीक है, तो मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये शेयर नीचे की साइड में जब गया था तब भी आपको बताया। अब ज़्यादातर शेयर में आपको ये दिखा रहा हूँ कि गिरावट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ध्यान लगाइए कि गिरावट कितनी इंपॉर्टेंट। जब आप डर गए थे, पूरी तरह से भाग गए थे, उसके बाद शेयर धीरे 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 40% के रिटर्न बना के दे रहा। देखिए गलती एक बार हो गई, 2 बार कोरोना वायरस में गलती करी, उसके बाद फिर गिरावट हुई थी, उसमें भी आपने गलती करी। आपके बाद फिर उसके बाद गिरावट देखने को मिली, उसमें भी गलती हो गई, और भी गिरावटें देखने को मिलेगी, फिर आपसे यही गलती होगी, आप फिर डरेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर तेजी है और उम्मीद यही है कि आने वाले टाइम में ये शेयर फिर दोबारा से, देखिए शायद अगर बात करें तो इस शेयर की आने वाले टाइम में ये फिर दोबारा से आपको अच्छा खासा पैसा बना कर दे 120-150 रुपये तक आने वाले टाइम में चला जाए। ठीक है, मजबूती है इसके अंदर। आप देखेंगे SBI के अंदर जिस तरीके से मजबूती, इसके अंदर भी उसी तरीके से मजबूती है, PNB के अंदर भी उसी तरह से मजबूती है। ठीक है, आप देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए धन्यवाद।